अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम तलबा और तालिबात बखैर आफियत होंगे। आज हम फिर हाजिर हुए हैं कंप्यूटर के एक नई क्लास के साथ और आज हम देखने वाले हैं वर्ड पैड को। वर्ड पैड कंप्यूटर का एक बहुत अहम सॉफ्टवेयर है जो नोट पैड से ऊपर यानी इससे हाई लेवल का है और इसके अंदर हम अपने जो हमारा वर्ड है, जो हमारा टेक्स्ट है, इन तमाम चीज़ों को हम बहुत अच्छे अंदाज से इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और अपनी पीडीएफ वगैरह को हम बहुत अच्छे और खूबसूरत अंदाज से बना सकते हैं। सबसे पहले इसको ओपन करने के लिए आपको पता है टाइप हेयर टू सर्च, यहाँ पर आप आ सकते हैं और आने के बाद जैसे ही आप यहाँ पर सर्च करते हैं वर्ड पैड तो ये ओपन आपके सामने हो जाएगा। जैसे वर्ड पैड आप सर्च करेंगे तो इसका जो आइकन है वो आपके सामने इस तरतीब से शो हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने पहले से ओपन किया हुआ है और वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो जाए इसी वजह से कुछ मैटर भी टाइप करके रखा हुआ है। आप अपने एतबार से कुछ भी इसके अंदर कोई डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, कोई पीडीएफ बना सकते हैं, कोई कहानी लिख सकते हैं, कोई मज़ामीन लिख सकते हैं, जो भी आप चाहें वो अपने एतबार से कुछ भी टाइप कर सकते हैं। फिलहाल मुझे जो इसके फीचर है वो फीचर आपको समझाने हैं और बताने हैं कि इस सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या नई चीज़ें हैं और किस तरीके से हम अपने जो फाइल है उसको एडिटिंग उसकी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ सबसे नीचे अगर आप राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ जूम इन और जूम आउट का आपको ऑप्शन दिखाई देता है। जैसे यहाँ आप क्लिक करेंगे तो जो आपका पेज है वो आपके सामने जूम होता हुआ चला जाएगा और इसी तरीके से अगर आप जूम आउट करना है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे तो इस तरतीब से आपके सामने ये जूम आउट होता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जूम इन कर सकते हैं और जूम आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ इससे पहले जो नोटपैड आपने पढ़ा था उसके अंदर कट, कॉपी और पेस्ट, ये कई कमांड जो है आपने पढ़े थे, वही कमांड जो है आपको क्लिप बोर्ड के अंदर यहाँ इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ देखिए कट है, कॉपी है और पेस्ट है और क्लिप बोर्ड है इसके अंदर। तो वही सिंपल जिस तरीके से आपने नोटपैड को समझा था बिल्कुल इसी तरीके से कट कॉपी का इसका मसला है। कॉपी करने के लिए आपको शॉर्टकट की भी बताई गई थी कि आप सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल सी अगर कर देंगे जैसा कि हम अभी कर देते हैं, कंट्रोल सी और क्लिक करेंगे और एंटर बटन के जरिए हम अपना कर्सर नीचे लेकर आएंगे और कंट्रोल वी के जरिए अगर हम पेस्ट कर देते तो आप देखेंगे तो ये पैराग्राफ आपके सामने कॉपी होकर आ चुका है। वही तमाम काम बिल्कुल इसी तरीके से सेम यहाँ पर काम किया करते हैं। जैसे ये पैराग्राफ है जिसको मैंने अभी सिलेक्ट किया है, इसको अगर हमें कट करना है यानी यहाँ से हटाकर नीचे लेकर आना है तो यहाँ ऑप्शन है कट का, या फिर आपको बताया गया है कंट्रोल एक्स आप कर देंगे तो भी यहाँ से कट हो जाएगा। अब आपको नीचे रखना है तो अपना कर्सर एंटर बटन के जरिए नीचे लेकर आइए और कंट्रोल वी के जरिए आप पेस्ट कर देंगे तो आप देखिए आपका जो टेक्स्ट है वो नीचे आ चुका है। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया था और ये आपको बता भी दिया गया था कि कट क्या है, कॉपी क्या है और पेस्ट क्या है। असल जो हमें समझना है वो ये देखना है ये जो हिस्सा हमारे सामने बना हुआ है इतने को, जहां हम फॉन्ट लिखा हुआ है ये, तो फॉन्ट को जो है आज हमें देखना है और इसको ही समझना है, उसके एडिटिंग को सीखना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप ऑप्शन देखते हैं मिसाल के तौर पर ये हमने दीनियात एजुकेशन सेंटर हमने टाइप किया हुआ है। अब हम ये चाहते हैं कि हम इसका कोई और फॉन्ट स्टाइल लें, यानी जो हमारे फॉन्ट स्टाइल हेडिंग का होना चाहिए वो कोई अच्छा और खूबसूरत सा होना चाहिए। तो बस आप उसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद जहां भी या जो भी आपको फॉन्ट अच्छा लग रहा है वो फॉन्ट आप ले लेंगे। जैसे यहाँ पे एक फॉन्ट है एरियल ब्लैक के नाम से, ठीक है, ये फॉन्ट है और इसको जो है हम क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे ये एरियल ब्लैक आपके यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, या कोई और फॉन्ट आपको अच्छा लग रहा है बस यहाँ पर क्लिक कीजिए और उस फॉन्ट पर क्लिक करेंगे तो फॉन्ट आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। ये फॉन्ट है, इसको आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये है सबसे पहले फॉन्ट, आप कोई सा भी तब्दील कर सकते हैं, कोई भी अच्छा सा फॉन्ट इसके अंदर आप रख सकते हैं। दूसरे नंबर पर जहां 36 नंबर बना हुआ है इसका मतलब ये है कि आप इसके जरिए फॉन्ट का साइज कम या ज्यादा कर सकते हैं। जैसे अभी फॉन्ट का साइज 30 है, 36 है, हमें करना है इसका साइज 22, तो क्लिक करेंगे। अब आप देखिए इसका साइज 22 हो चुका, यानी ये छोटा हो चुका। बढ़ाना है तो क्लिक करेंगे और यहीं से 28 कर देते हैं तो ये आपके सामने बढ़ जाएगा। तो यहाँ से जो है हम अपना जो फॉन्ट स्टाइल है वो चेंज कर सकते हैं और यहाँ से हम जो फॉन्ट का साइज है उसको घटा या बढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पे फॉन्ट का साइज छोटा या बड़ा करने के लिए है। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो फॉन्ट का साइज आपका बड़ा हो जाएगा, देख लीजिए आप इसको एक मरतबा। और अगर इस पर क्लिक करेंगे जो इसके बराबर वाला है जिसको श्रिंक फॉन्ट भी कहते हैं, तो ये क्या है, यहाँ से आपका साइज छोटा हो जाता है। ठीक है, ये दोनों फॉन्ट साइज के लिए ही है। चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं और कोई फॉन्ट जो स्टाइल है वो हम तब्दील कर देते हैं इसके अंदर।
जैसा कि हमने ये फ़ॉन्ट इसके अंदर तब्दील कर दिया है। दूसरे नंबर पर अगर आप आएंगे तो यहाँ आपको बी, आई और यू, इसका मतलब है बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, ये तीनों चीज़ें हमारी उसके अंदर भी आई हैं नोटपैड के अंदर। बोल्ड के माने आपको बताया गया था, बोल्ड का मतलब है कि किसी चीज़ को नुमाया करना, यानी उसको उभार देना ताकि वो ज़्यादा अच्छे से जो है दिखाई दे। अभी आप देखेंगे तो ये जो पैराग्राफ हमारा बना हुआ है, यानी ये बोल्ड नहीं है। इसको जैसे हमने सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही हम बोल्ड पर क्लिक करेंगे तो अब आप देखिए ये आपके सामने बोल्ड हो चुका है। पहले आपके सामने ऐसा था ये, लेकिन अब आपके सामने ये जो है अलग शेप के अंदर आ चुका है। ठीक है, पहले इस तरतीब से था आपके सामने और अब जो है आपके सामने वो इस तरतीब से हो चुका है। ठीक है, तो इसका नाम है बोल्ड। किसी भी फोन को आप सिलेक्ट करेंगे और बोल्ड पे क्लिक कर देंगे तो वो बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, और अगर बोल्ड नहीं करना है बस क्लिक कीजिए तो यहाँ से ये बोल्डनेस इसकी खत्म हो जाएगी। और दूसरे नंबर पर है इटैलिक। इटैलिक मतलब थोड़ा सा तिरछा कर देना, यानी थोड़ा सा स्टाइल उसको चेंज कर देना। अभी आप देखेंगे तो ये बिल्कुल सिंपल है, सीधा है, लेकिन अगर हम इटैलिक पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे थोड़ा सा तिरछा हो गया। तो ये भी आप इस्तेमाल इसका भी जो है कर सकते हैं। तीसरा है अंडरलाइन। जैसा कि हमारे सामने ये हमने एड्रेस लिखा हुआ है तहसील सियाना, यहाँ हमने जो है एड्रेस लिखा हुआ है। हम चाहते हैं कि इस एड्रेस के नीचे को कोई लाइन आ जाए, तो बस इस पर क्लिक करेंगे तो अब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लाइन आ चुकी है। किसी भी टेक्स्ट के नीचे, किसी भी फॉन्ट के नीचे अगर आप चाहें लाइन डालना तो बस उसको सिलेक्ट करेंगे और अंडरलाइन पे क्लिक कर देंगे तो वहाँ पर लाइन आपके सामने शो हो जाएगी। अगर हटाना है तो सिलेक्ट कीजिए और इस पर एक मरतबा क्लिक कर दीजिए तो वो आपके सामने वहाँ से लाइन हट जाएगी। तो ये भी आपके समझ में आ चुका होगा। एक चीज़ और है कि बाज़ PDF हुआ करती हैं, किसी ने आपको जो है कोई PDF दी और कहा कि ये जो हमारी फाइल है इसको आप चेक कर लीजिए, अगर इसके अंदर कोई गलती हो तो उस गलती को आप हमें बता दीजिए, उस पर निशान लगा दीजिए। निशान लगाने के लिए आप देखेंगे जैसे यहाँ इंसर्ट है, इंसर्ट को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पर जो है एक ऑप्शन बना हुआ है ABC जो है जिसके अंदर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आप इस लफ्ज़ के बीच में लाइन खींच सकते हैं। ऐसे ही क्लिक किया हमने, अब आप देखिए कि यहाँ इंसर्ट के बीच में एक लाइन आ चुकी है। बहुत ज़्यादा जो है इसके फ़ायदे हैं, तो इसका भी इस्तेमाल जो है आप कर सकते हैं। इसके अंदर एक अहम चीज़ जो ज़ायद चीज़ है बाकी चीज़ों से, यहाँ पर आप देखेंगे तो दो ऑप्शंस आपको मिलते हैं। एक है कि आप इसके ज़रिए जो आपका फ़ॉन्ट है फ़ॉन्ट के अंदर कलर डाल सकते हैं, और दूसरा जो है ये जो आपका है इसके ज़रिए आप हाईलाइट कर सकते हैं किसी फ़ॉन्ट को। ठीक है, किसी भी फ़ॉन्ट को या किसी भी अपने लफ्ज़ को आप हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे दीनियात एजुकेशन सेंटर मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और मुझे इसके अंदर रेड कलर डालना है, बस इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ कलर कई सारे आपके सामने शो हो जाएंगे। क्लिक करेंगे रेड पर तो अब आप देखिए तो यहाँ रेड कलर आ चुका है। ठीक है, कोई और कलर आपको लेना है तो बस इसको सिलेक्ट कीजिए और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आ जाइए और यहाँ आपके हम ये नीला वाला कलर डालने वाले हैं, तो क्लिक करेंगे तो ये नीला वाला कलर आपके सामने आ जाएगा। सिलेक्ट कीजिए और यहीं पर आप आ जाइए। आपको और कोई कलर चाहिए तो मोर कलर में आप आ जाइए और मोर कलर के अंदर आपको कुछ और भी कलर्स बने बनाए आपको मिल जाएंगे। क्लिक कीजिए, यहाँ नीचे ओके का ऑप्शन मिलेगा, बस क्लिक करेंगे तो ये कलर आपके फ़ॉन्ट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके ज़रिए आप फ़ॉन्ट कलर को बहुत आसानी के साथ चेंज कर सकते हैं। दूसरा जो एक ऑप्शन है यहाँ पर हाईलाइटर, इसके ज़रिए आप किसी फ़ॉन्ट को या किसी अल्फाज को, ख़ास अल्फाज को जो आप हाईलाइट करा सकते हैं। जैसे यहाँ गिरवीज जो है लिखा हुआ है, इसको मुझे हाईलाइट करना है, बस इसको मुझे सिलेक्ट करना है और यहाँ हाईलाइटर पे जाएंगे और जो भी कलर हम चूज़ करना चाहेंगे कलर चूज़ कर लेंगे और क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे तो गिरवीज को हमने हाईलाइट कर दिया। ठीक है, किसी और लफ्ज़ का अगर करना है तो बस आपको उसको, या हेडर्स है इसको क्लिक करेंगे, सिलेक्ट कर लिया हमने और सिलेक्ट करने के बाद हम हाईलाइटर पे जाएंगे और हाईलाइटर पे जाने के बाद हम किसी एक कलर पर क्लिक कर देंगे तो वो लफ्ज़ आपके सामने हाईलाइट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये जो है आपकी समझ में आ चुका होगा। और जैसे ही हमने दीनियात एजुकेशन सेंटर को हमने कलर दिया, हम चाहते हैं कि कलर इसका ख़त्म हो जाए तो बस किसी पर क्लिक करेंगे और यहाँ हम ऑटोमेटिक पर क्लिक कर देंगे तो ये जैसा था ऐसा ही हो जाएगा। इसी तरीके से ये हाईलाइटर है, इसका अगर हमें कलर ख़त्म करना है बस क्लिक करेंगे यहाँ पर और नो कलर नीचे ऑप्शन है, क्लिक करेंगे तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। अगर हेडर का जो है हमें हाईलाइटर ख़त्म करना है, क्लिक करेंगे नो कलर पे कर देंगे तो यहाँ से ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये कुछ अहम बातें थी वर्ड पैड के एतबार से। इन तमाम चीज़ों की जो है आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। सबसे पहले एक मरतबा हम आपके सामने और दोबारा से रिपीट कर देते हैं कि यहाँ कट, कॉपी और पेस्ट का ऑप्शन है। उसके बाद
यहाँ से आप कोई सा भी फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले, और सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से कोई भी ऑप्शन, कोई भी जो आपको फॉन्ट अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं यहाँ से। जैसे एक फॉन्ट है बहुत अच्छा मुझे लगता है, वो ब्लैक के नाम से है, ठीक है। तो कोई सा भी फॉन्ट जो है आप इसके अंदर चूज कर सकते हैं। इसका साइज कम या ज़्यादा अगर आपको करना है तो कम या ज़्यादा साइज भी आप इसका कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, वो यहाँ से कर सकते हैं। एक चीज़ इसके अंदर बाकी रह गई है, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। देखो इसको भी आप जो है समझ लीजिए। मिश्रण हमने जो है यहाँ पर 10th लिखा है, हमने यहाँ पर आपके सामने 10th लिखा है, ठीक है। अब हम ये चाहते हैं कि 10th का TH जो है ये ऊपर रहता है, ठीक है। जब हम ऐसा 10th या 12th ऐसा कुछ लिखते हैं तो TH वगैरह जो है ये ऊपर रहता है, ठीक है, और वो छोटा सा बना हुआ रहता है, वही सुपर स्क्रिप्ट कहलाता है। तो बस उसके लिए हमें क्या करना है कि इसको, जैसे हमने 10th तो लिख दिया और TH को हमें सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए आप शिफ्ट बटन को दबा लीजिए और एरो की जो 4 एरो की बनी हुई है उसके अंदर जो लेफ्ट वाली है उसको जो है शिफ्ट के साथ आप दबाइए। एक मरतबा दबाएंगे सिलेक्ट हो जाएगा, 2 मरतबा दबाएंगे तो ये टीवी सिलेक्ट हो जाएगा। और फिर उसके बाद आप यहाँ सुपर स्क्रिप्ट पर अगर आ जाएंगे तो अब आप यहाँ पर देखिए तो ये आपके सामने बिल्कुल उसी अंदाज से बन चुका है। अगर TH को जो है आपको नीचे लेकर आना है तो आप जो बराबर वाला ऑप्शन है नीचे, तो इसको भी जो है आप सिलेक्ट कर लेंगे तो ये आपका नीचे शो हो जाएगा। तो ये भी उम्मीद है कि आपके जो है समझ में आ चुका होगा। इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए अच्छी तरीके से, और मिलते हैं आपसे फिर एक नई क्लास के साथ। कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर जो कि 7078152700 है, ठीक है, इस नंबर पर आप मैसेज के ज़रिए मालूम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आइंदा क्लास के अंदर पढ़ेंगे इंशाल्लाह पैराग्राफ को, और पैराग्राफ के बाद इंसर्ट है, इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से देखेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।